गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे आपको ध्यान है बेटा, हमने इससे पिछले लेक्चर में कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ी +1 की केमिस्ट्री की। तो +1 की केमिस्ट्री में हमने कंपाउंड एंड मिक्सचर के डिफरेंस तक किया था। उसमें कुछ एक आध टर्म और हैं जो बेसिक से हम बार बार यूज करते हैं, जैसे एटम है, मॉलिक्यूल है, इनके बारे में बताएंगे और फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले एटम। एटम क्या है? कोई भी सब्सटेंस है, चाहे मार्कर है, कोई पत्थर का टुकड़ा है या कोई और, वो बहुत छोटी छोटी टर्म से मिलके बना है। पहले तो हम ये मानते थे कि सबसे छोटी टर्म एटम ही है, लेकिन अब हमें पता है उससे भी छोटी टर्म्स हैं, उसके भी सब पार्ट्स हैं जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, व्हाटएवर जो भी है। तो सबसे पहले अब देखते हैं एटम क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इट मे बी defined as the smallest part of an element which take part in any chemical reaction। तो बेटा ये इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एटम किसी एलिमेंट का, एलिमेंट हमने कल किया था, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर होती है, प्योर फॉर्म। किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट है जो किसी रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा। क्योंकि वैसे तो हमने अभी क्या बोला कि इसके भी सब पार्ट्स हैं, फिर स्मॉलेस्ट कैसे चलेगा? ये लाइन लिखने के बाद जो किसी रिएक्शन में टेक पार्ट करे। अदरवाइज तो कोई कहेगा इलेक्ट्रॉन इससे छोटा है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा रिएक्शन में अकेला ही इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट कर रहा है। मीन्स ये नहीं होगा हाफ एटम या 1.5 एटम या अकेला इलेक्ट्रॉन, नहीं, नेवर। कंप्लीट एटम टेक पार्ट करता है। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, जो रिएक्शन की जो बेसिक यूनिट है, जो फंडामेंटल पार्ट है, सबसे छोटा, वो क्या है? एटम है। अब एटम भाई फ्रीली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। ये फ्रीली एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है, ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, या तो ये H2 की फॉर्म में या किसी और चीज के साथ जुड़ के HCl, H2O वगैरह ऐसे मिलेगा। सिमिलरली ऑक्सीजन है, O2 या O3 या किसी और कंपाउंड के फॉर्म में मिले। जबकि हमारी नोबल गैसेज हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, फ्रीली, ये कर सकते हैं एग्जिस्ट। इसके अलावा कुछ नोबल मेटल्स हैं जैसे गोल्ड, प्लेटिनम, कुछ अमाउंट में कॉपर वगैरह, ये भी फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैं बताता हूं मॉलिक्यूल। हमने कल टर्म पढ़ी थी कंपाउंड। पहले हम कैसे पढ़ते थे, आपकी 9th की बुक में भी है, कंपाउंड जो दे रखा है वहां दे रखा है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल ऑफ एटम्स। अगर एक जैसे एटम जुड़े तो हम कह रहे थे मॉलिक्यूल ऑफ एटम, अलग अलग जुड़े तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, जिसको फिर हमने सिंपल कर लिया कि जो अलग अलग एटम जुड़े केमिकली तो हमने क्या बोल दिया उसको, कल जो पढ़ा, कंपाउंड। अब जो मॉलिक्यूल ऑफ एटम थे उसे सिंपली हमने क्या रख लिया, मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल कब बनेगा? व्हेन 2 और more atoms combine together, they form मॉलिक्यूल। वो मॉलिक्यूल बनाएंगे और मॉलिक्यूल हमेशा फ्रीली एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि वो फ्रीली एग्जिस्ट करने के लिए ही कंबाइन हुए हैं। इट कैन एग्जिस्ट फ्रीली, या आप क्या कह सकते हो, इट ऑलवेज एग्जिस्ट फ्रीली। कैन की जगह इट ऑलवेज
इट ऑलवेज एग्जिस्ट फ्रीली। यहाँ पर जो हमने लिखा H2, O2, O3, ऑल दीज आर मॉलिक्यूल्स, H2, Cl2, Br2, O2, H2, ये सभी क्या है, मॉलिक्यूल है। तो ये तो जो हम बार बार टर्म्स पढ़ेंगे, यूज करेंगे, उसके लिए हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया इनको। अब अगर हम इसके बाद अगले टॉपिक पर चलें तो वो आ जाएंगे कुछ हमारी मेजरमेंट्स के लिए कुछ फिजिकल क्वांटिटीज। वैसे ये फिजिक्स में आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, फिर भी थोड़ा ब्रीफ हम भी बता देते हैं क्योंकि ये केमिस्ट्री में भी यूज होगा, फिजिक्स में भी यूज होता है। वो टर्म्स क्या होंगे, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, पहले तो हम ये देखते हैं। फिजिकल क्वांटिटी जो हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे हम कोई फ्रूट या वेजिटेबल लेने गए तो हम क्या कहेंगे उसको जाके, हम जनरली ये कहते हैं 1 kg, हाफ kg, 2 kg, 3 kg, 5 kg, वट एवर, ये चीज़ें हमें दे दो। या हम कोई कपड़ा लेने गए तो हमने कहा 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, जो भी है। तो जो ये मीटर वगैरह जो हमने यूज़ किया, ये तो है उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स। अब जो लेंथ जिसमें हमने उसको मेजर करवा, या मास, या किसी चीज़ को हम टाइम में मेजर करें तो वो टाइम, ये क्या हमारे फिजिकल क्वांटिटीज। अब इसमें दो चीज़ें होती है फिजिकल क्वांटिटी में, एक हमारी न्यूमेरिक वैल्यू थी, जैसे मैंने बोला 5 मीटर, या मैंने बोला 10 सेकेंड, या मैंने बोला 2 kg। तो ये तो ये न्यूमेरिक वैल्यू है, और दूसरी ये यूनिट है, दूसरी यूनिट्स हैं इसमें। अब जो फिजिकल क्वांटिटी है उसमें दो चीज़ें होंगी, और फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होंगी। वो दो टाइप कौन कौन सी हैं, एक फंडामेंटल, एक होगी डिराइव्ड। दो टाइप की, और यूनिट भी इसी तरीके से दो टाइप की हो जाएंगी हमारी, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो कौन सी हैं, फंडामेंटल है हमारी 7। क्या होती है फंडामेंटल, फंडामेंटल वो होती हैं जो बेसिक्स हैं, जिन्हें हम किसी और टर्म की मदद से नहीं निकाल सकते। जैसे हमारी लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, ये फिजिकल क्वांटिटी है। इधर तो इधर इनकी यूनिट लिख देंगे हम। फिफ्थ लेता हूं मैं थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। सिक्स्थ मैंने ली यहां पर लुमिनस इंटेंसिटी, और सेवंथ मैंने ले ली अमाउंट ऑफ या क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। ये 7 हमारी फंडामेंटल यूनिट्स होंगी। अब फर्स्ट जो लेंथ है, इसकी यूनिट क्या होगी, लेंथ को हम किस में मेजर करेंगे, इसकी एसआई यूनिट है मीटर, मीटर। मास की एसआई यूनिट क्या होगी, किलोग्राम, केजी, सिंबल, मैं सिंबल लिख डाल रहा हूं डायरेक्ट। टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड। इलेक्ट्रिक करंट एसआई यूनिट क्या होगी, एम्पियर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, केल्विन, ना कि सेल्सियस, केल्विन होती है हमारी एसआई यूनिट। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, पहले तो ये पता होती क्या है, वैसे फिजिक्स में पढ़ा होगा, ये मेन फिजिक्स का पार्ट है। ल्यूमिनस होती है चमक, उस चमक की कितनी इंटेंसिटी है, इसको किस में मेजर करते हैं हम, कैंडेला, इसकी एसआई यूनिट है कैंडेला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये हमारी बार बार यूज होगी, 9th में भी आपने यूज की है, मोल, MOLE, मोल, और इसकी यूनिट क्या होगी फिर, एसआई यूनिट होती है मोल।
सिंबल में MOL, कंप्लीट MOLE। ये हमारी फंडामेंटल यूनिट्स हैं। अब ये यूनिट क्या होती है? वैसे तो फिजिक्स में पढ़ चुके डेफिनेशन, एक ही डेफिनेशन काफ़ी है, वही चलेगी यूनिट की। द स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस, स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस चूजन, किसके लिए चूज किया हमने? फॉर measurement of any physical quantity which have same nature as that of physical quantity। एक स्टैंडर्ड रेफरेंस लिया हमने जो चूज किया किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, और उसकी नेचर भी उसी की तरह हो। अब ऐसा तो नहीं हो सकता हम किसी शॉपकीपर के पास जाएं और कहें कि 5 लीटर मैंगोज चाहिए, ना ही हम ये बोलेंगे 5 मीटर, वहाँ हम केजी टर्म यूज करेंगे। ऐसे ही कपड़े वाले के पास जाकर हम 5 केजी में या 5 लीटर में नहीं मांगेंगे, वहाँ हम मीटर यूज करेंगे। तो जैसी फिजिकल क्वांटिटी वैसे ही यूनिट हम साथ में लगाएंगे। ये यूनिट होती है हमारी। यूनिट्स फंडामेंटल ये हैं, डिराइव्ड जो इनकी हेल्प से डिराइव कर सकते हैं। अब मैं सेकंड को, ये तो है नहीं कि केजी और मीटर से डिराइव कर सकूं, या मीटर को मैं केजी और इनमें से किसी और से डिराइव कर लूं। ये तो थे फंडामेंटल जो बेसिक थी, किसी से डिराइव नहीं हुई, और डिराइव्ड इनकी हेल्प से डिराइव कर सकते हैं। जैसे स्पीड है, बहुत बार पढ़िए। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हुई डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। अब डिस्टेंस मीन्स लेंथ, लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर, और टाइम की क्या है? सेकंड। तो उसकी यूनिट हम यहां से डिराइव कर सकते हैं, क्या आएगी? मीटर पर सेकंड, ऐसे भी लिख सकते हो, या मीटर पर सेकंड। ऐसे ही हम फोर्स, एक्सेलरेशन, इन सब को इनसे डिराइव कर सकते हैं। वो क्या होंगी? हमारी डिराइव्ड यूनिट्स होंगी। गॉट इट? स्टॉप कर दो। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है हमारी, इसी के अंदर जो हमने फिजिकल क्वांटिटीज की हैं, तो जो अभी 7 जो बेसिक टर्म्स पढ़ी हैं, इनके ऊपर कुछ रिलेशंस हैं। जैसे हमने टेम्परेचर के केस में बोला, इसकी एसआई यूनिट क्या है? केल्विन। ज्यादातर हम क्या यूज करते हैं? डिग्री सेल्सियस। तो इनका क्या रिलेशन है? जो 273 एग्जैक्ट तो 0.13 होता है, लेकिन हम जनरल में 273 यूज करते हैं। 273 जो केल्विन है, दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। 273.1 भी ले सकते हो इसको, यही है। अब इस रिलेशन से अगर मैं न्यूमेरिकल टाइप से करके देखूं, कोई कहे 20 डिग्री सेल्सियस, इसको कन्वर्ट करो केल्विन में, तो क्या होगा? 273 प्लस 20 केल्विन, ये कितना होगा? 293 केल्विन। वो हमें कहे 373 केल्विन डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो, तो ये क्या होगा? 373 माइनस 273 डिग्री सेल्सियस, कितना आ जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। एक टर्म और बार बार यूज करते हैं हम फ़ारेनहाइट में भी, उसका और डिग्री सेल्सियस का क्या रिलेशन है? फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस है 180, जो फ़ारेनहाइट है दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। आपने अगर स्केल्स देखे हैं तो, अदरवाइज इसका सिंपल सा है 9/5 जो भी डिग्री सेल्सियस है प्लस 32 कन्वर्ट करने के लिए हमारा ये फॉर्मूला है।
कैसे? सपोज बहुत बेसिक सी टर्म, हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब बुखार महसूस हो रहा है, टेम्परेचर मेजर करो, तो कई बार वो बोलता है 100 है इसको, या 102 है, 101 है, बुखार है। तो डिग्री सेल्सियस में नहीं है, वो फ़ारेनहाइट में है। जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने में डॉक्टर्स बेटर स्केल उनके लिए है फ़ारेनहाइट। कैसे? वैसे हम क्या मानते हैं, जो बिल्कुल हेल्दी पर्सन है उसका टेम्परेचर हम जनरल क्या लेते हैं सेल्सियस में, 37 डिग्री सेल्सियस। तो चलो उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं। सेल्सियस कितना लिया हमने? 37 डिग्री सेल्सियस ही है टेम्परेचर। फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, क्या आएगा? 9/5 इंटू 37 प्लस 32, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 2 बाकी रहे, 5 4 जा 20, 9 से मल्टीप्लाई करो, इतने डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। कितना आएगा? 9 4 जा 36, 9 7 जा 63 और 4 3 थे वहां पर ऐड, 66.6। इसमें कितने और ऐड कर देंगे हम? 32, कितना आएगा? 98.6 मीन्स 37 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 98.6 फ़ारेनहाइट। यहाँ तक का टेम्परेचर हमारा क्या है? नॉर्मल। इससे पॉइंट में 1-2 ऊपर भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, 98.4 तक भी हो सकता है, 3 तक भी हो सकता है, उससे नीचे में भी फिर दिक्कत है। और 99 अबो हम फिर उसको थोड़ा थोड़ा बुखार की तरफ कंसिडर करने लग जाते हैं। गॉट इट? एज आई थिंक समझ आया होगा। फिर कुछ हम बार बार यूज करेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी कुछ बहुत छोटी टर्म्स लेंगे हम, कुछ बड़ी बड़ी टर्म्स लेंगे, दोनों के बारे में ही हमें पता होना चाहिए। जैसे हम बार बार यूज करते हैं डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, पिको, नैनो, फेम्टो, लाइक दिस। तो वो अगर मैं मीटर में लूं तो मीटर में कितनी होंगी? जैसे सपोज हो गए डेसी या सेंटी या मिली या माइक्रो या पिको, नैनो, पहले नैनो लिख लेते हैं, पिको या वो ले ले हमारी फेम्टो। तो डेसी कितना होगा? डेसी होता है 10 की -1। सेंटी ध्यान होगा 10 की -2, मिली 10 की -3, माइक्रो 10 की -6, सिंबल ये है, नैनो 10 की -9, पिको 10 की -12, स्मॉल पी है ये, फेम्टो 10 की -15, एफ। ऐसी डेका कितनी होगी? 10 की 1, फिर हेक्टो 10 की प्लस में 2, और इसके बाद मिली की तरह इधर क्या होता है? किलो, जो बार बार यूज होती है हमारे, 10 की 3, गीगा 10 की 6, लाइक दिस। हम कुछ छोटी कुछ बड़ी, बड़ी में केमिस्ट्री में कम यूज होंगी, ज्यादातर तुम्हारी किलो यूज होगी, छोटी टर्म्स ज्यादा यूज होंगी, और सबसे ज्यादा हमारी ये टर्म्स यूज होंगी, ये और ये आपको जरूर ध्यान में हो। हम बार बार यूज करेंगे माइक्रो को, नैनो को, पिको को, किलो को, तो इनको आप निकालना जानते हो। इसके ऊपर आज घर होमवर्क करोगे, आज का होमवर्क यही रहेगा। कल हम इससे नेक्स्ट टॉपिक से आगे करेंगे।